धार्मिक आदमी कौन है? वेद दे विच धर्म दे 10 लक्षण दसे ने जी भी धर्म दे 10 लक्षण ने। पता केड़े केड़े? अज वाखा में चुप कराओ भाई, उरे लड्डू खा के उरी हजम करते हैं ग्राउंड से। बह जाओ मेरी अखा जो तुसी बाद में पूछो सुन कौन कौन। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौच इंद्री निगृहा विद्या क्रोधो तथैव च अहिंसा धर्मस्य 10 लक्षणम। केड़े लक्षण ने धर्म दे? धृति मानो धैर्य। जदों तक आदमी धैर्य पूर्वक नहीं इंसान होंदा उस समय तक उसकी बेचैनी उस तो दूर नहीं हो सकती। धैर्य का अर्थ है कि जो होने वाला है, जो पकने वाला फल है वो मौसम पकाओगी, तेरी काली नाल कुछ भी नहीं बनता। धैर्य का अर्थ है कि हवावां चलणगियां, वृक्ष नूं हिलाउणगियां, जगाउणगियां, वर्षा नाल सराबोर वृक्ष हो जाऊगा, फिर फुल्लां नाल भर जाऊगा। फुल जो विदा हो जाएंगे तो फल दे विच बदल जाएंगे और फल फिर पृथ्वी तो अपने वास्ते एक रस की खोज दे विच पृथ्वी नूं वृक्ष दे राही छूंदा है, फिर हौली हौली वो फल दे विच रस आउंदा है। समय अनुसार ऋतु उसनूं मिठा बना दिंदी है। जदों वो इन्ना पक जाता है फिर तोड़न की लोड़ नहीं, वो झोली दे विच गिर ही जाता है मिठा फल। जिसनूं इस गल की समझ है वो धैर्यवान हो जाता है। यकीन मनियो लगभग 80% आप आसान देश करके हाँ माता 500 रुपया भाई भूमिदान वास्ते दे के गए ने। 500 ना नहीं कम चलता मसी ना ना आएंगे मैं कम चलूगा अपना गेड़े ऊंदेने पैणगे तेरे रंग लगे होने। कोई गल नहीं, लिखा दी ले लांगे बाद में। तू मेरी मां बन के फोन करियो कहीं कहते भी कटो कट तू कुछ ना कुछ हिस्सा था मास्टर बन रहे हैं। अच्छा तो जे सुनते नहीं हो तो बेनती है कि गौशाला में अज लोड़ है तेरी शास्त्री जी। जिमें मैं सेवा कर रहे हैं तेरे भी कुछ फर्ज ने आप कट्ठी पढ़े हैं, उत्थे होर भी शास्त्री ने अपन जानते हैं, उन्होंने तो भी पैसे इकट्ठे करके गौशाला के अकाउंट च पवा दे और भोग ते आ जा। यही बेनती है, मेरा छोटा भाई है और मां बन के तू भी फोन करी। बोल शंकर भगवान की जय। सो आप विचार कर रहे सी इस गल दे उपर। एक तो विदेश भी गया हुआ छोटा मुंडा, ओनू भी फोन करी, वो तो भी नहीं। शास्त्री है, शास्त्रियों तो आपे करना चाहिए सब कुछ, उन्होंने तो ज्ञान है इस गल का भी आप की कर रहे हैं। मैनू बड़े दुख की गल महसूस हो रही है, अपने पिंड दे विच घट्टो घट 20 शास्त्री होने परंतु डिग्रियां बंद करके जो गौशाला च कोई नहीं दिखाई दिंदा। इस गल का अफसोस है। जेड़े लोगों को पता नहीं उन्होंने तो कोई दोष नहीं है इस गल का कि इस यज्ञ के वैभव के शरण के विच नहीं आ रहे। जिन्होंने ज्ञान है, संस्कृत पढ़ी है, उथे गुरुकुल दे विच बैठ के ग्रंथ देखे ने, उन्होंने तो पता है भी आप किड्डे यज्ञ दे विच नगरी दे विच किड्डा बड़ा पुण्य हो रहा है। और ये गौआं वास्ते है। आदि अनादि काल तक गौशाला स्थिर बनी रहे, इस करके ही आप सब प्रयोग कर रहे हैं। जदों ये गौशाला अपने यथार्थ स्वभाव दे विच आऊगी तो इस नगर नूं पूरे क्षेत्र दे विच यश दा पात्र बनाओगी। लोग इस गौशाला दे नाम नाल रोगले में जाने करनगे। 500 रुपया जी वाह जी वाह।
इन्हां दी भी एक पर्ची वाला बैठो बई उत्थे छड्ड के हो गया काम ठीक है। सो मेरे कहने का अर्थ है जी जो ऐसा स्थान बनाया बाबिया ने अपने नगर तो मंग के ली है और अपा ने सारे ने प्रेम नाल दिती भी है संभाली हुई है बहुत ही। तुसी गौशालावां दे विच जाके देखो कितना अधूरापन महसूस होंदा है। उरे आके तो आदमी का जान को जीए नहीं करता जी कोई आजे पक्की गल है। 5-10 दिन जे कोई आदमी आ जाए तो शराब छड्ड दिंदा है। साडे अपने अनुभव ने जो 10 दिन तक पूरे सेवा करे शाम तो सवेरे तक तो शराब नहीं पींदा मुड़के। आ मेरे ताए दा मुंडा सी काका उत्थे गूगा माड़ी च मर जांदा उन्होंने किते ना किते पर जदों दी गौशाला की शरण दे विच आया उसकी उम्र बढ़ गई और वो पवित्र हो गया शांत है वो। इन्हां दी महिमा एडी बड़ी आप करके तो देखिए कुछ। गऊ दे गोबर नूं सुका के जे आपां उस नूं पानी दे विच जो उसनूं सुका के उस तो बाद उसकी राख बना लीए। राख बना के उस तो बाद पानी दे विच उसनूं छाण लीए। पानी नूं नितरा के जे पी लीए लगभग इस वातावरण दे विचों 6% ज्यादा ऑक्सीजन आपां नूं वो पानी दे दिंदा है। लगभग 90% बीमारियां ब्लड बढ़ता है फलाना हुंदा है कब्ज हुंदी है ये है वो है ये सारिया बीमारियां ऑक्सीजन की घाट के कारण होंदियां ने। पता ऑक्सीजन की घाट क्यों पैंदी है शरीर च? विज्ञान कहता है 5 महीनों का बच्चा जे तुसी सुता पिया देखोगे तो उसका श्वास तुन्नी लवो चलता है सुंडी लवो पूरा शरीर श्वास लेंदा है। परंतु 25 साल का बंदा तुन्नी तो श्वास नहीं ले पाता सिर्फ छाती तो साह होंदा। क्यों? क्योंकि अपने ऋषिया ने अपने गुरुआ पीरा ने योग नाल जोड़िया अपन श्वास आवे जावे किथे तक आ जा रहे हैं इस गल का ज्ञान तो होना ही चाहिए क्योंकि श्वास तो रमूली चीज है तो अपने पर जरूरी है शरीर की चीज। जे छाती तो ले गए बाकी निचला भाग है जो सड़ जाता है अनेक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। भाई गल्ला ना करो भाई सब तो मूरे बैठ के गल्ला ना मारो बेटे। और ਜਿਹੜੀਆਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਤਾਰ ਲਓ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਕੁੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ उदासियां खत्म हो जाएंगियां तनाव दूर हो जाएंगे एक शुद्ध और सरल इंसान पैदा हो जाएगा इसी जीवन से। कहते 100 तोता सी एक संतां दे पास बैठ गया सुनाना धर्म दे बाकी लक्षण ये सुना दिए। संतां नूं कहणगे महाराज जी सानू कोई ना कोई आदमी जाल मार के फड़े लैंदा 5-4 रोज असी विदा हो जाने इस कचहरी चों मैं पर साडी छोटी हुंदी जा रही है। कोई ऐसा मंत्र दस दो जिस दे नाल साडा सानू कोई फड़ ना सके। संतां ने कहा सीधा जा मंत्र है जाली आवेगा जाल लगावेगा सानू फसावेगा असी फसांगे याद रखो गल और इन्हें जपया करो अंतस्थ मन दे नाल। कहते हो निश्चिंत होके तोते नूं कमे नहीं सी कोई और बोलण दा स्वाद भी तोते नूं बहुत आउंदा इस करके वो जाली आवेगा जाल लगावेगा तोता रट ला के मतलब गुंजा पाती इत्थे लंघदे ने 100 गेड़ा थोड़ा हुंदा है। एक वृक्ष के ऊपर बैठ के सुके वृक्ष से कहते वो हरा दिखाई देने लग्या इन्ने तोते सी। एक जाली आया उसने जवार खिला दी वो मंत्र पढ़ रहे ने और जवार के ऊपर बैठने लगे सारे। उन्होंने इस गल का पक्का पता सी कि गुरुआ ने मंत्र दिता है साधु संत झूठ नहीं बोलते होंगे मंत्र अपना काम करूगा जाल जुल किते जाणगे। जदों जाली ने जाल मारिया कहते 2-4 ही भजन दिते बाकी सारे बड़े गए। वो 2-4 ने कहा
जाली का कसूर नहीं है, बाबे का ज्यादा कसूर है। ਆਪਾਂ निश्चिंत रहे इस गल ते। सो महापुरुष ये गल कहते हैं ग्रंथों के विच, वो बाबिया लवे जाके कहते महाराज साडे नाल धोखा क्यों करे तुसी, स्टेज ते बह जाओ तुसी ब्राह्मण देवता, तुसी किहड़ा छोटी गल है, बह जाओ। जेड़ा कोई आंदा है ना उहदे लिख दिया करो। सो ग्रंथ ये गल कहते हैं, कहते बाबे नूं कहण लगे बाबा तेरा मंत्र कच्चा निकल गया, तैं क्यों करा साडे नाल। बाबे कहते की करिए तुसी, कहते असीं पूरा रटिया, कई लख वारी रटता, परंतु जमार ते बैठे बैठे पड़े गए। वो कहते रटन की गल नहीं सी, समझण की गल थी, जमार ते बैठनी नहीं थी। जो जाली आऊगा जान लगाऊगा इन गल का पता सुनू, तो फिर सुनू इस गल का भी पता भी फड़े जावांगे। जिन्ने भी धार्मिक लोग ने वो सिर्फ रट रहे ने, वो समझ नहीं रहे कि ग्रंथ की कहते हैं। अबर काज तेरे किसे ना काम, मिल साध संग भज केवल नाम। ये रटन नाल नहीं कुछ बनता, ये समझ के जीवन च उतारन नाल रंग सारी गल। जे समय तक आपा कोई गोली नूं कंठ तो थले नहीं उतारते, खून का भाग नहीं बनती, जिस समय तक वो दवाई कमे नहीं करती। जेब च पाई फिरी जाओ, चाहे तुसी कितनी भी महंगी और स्वस्थ कर देने वाली दवाई रखो, जेब च पई पई ठीक नहीं करती। उन्होंने सही ढंग नाल, सही उसकी मात्रा नाल, उसनूं लैण नाल और कुछ परहेज रखण नाल आदमी स्वस्थ हो जाता है। धर्म दे 10 लक्षण ने धृति धैर्य पूर्वक हो जाना इंसान का। ऐडा कोई बड़ा नुकसान नहीं है कि आदमी अपनी सहज अवस्था नूं खो के गुस्सा करे, सिघाड़ा नाल बोले। ऐना कोई महंगा कुछ भी नहीं धरती देगा कि तुसी अपनी शांति नूं छिन्न भिन्न कर दो। सब तो महंगा की है धरती ते थोड़ा एक चित्त। जिस समय तक शांत रहते उस समय तक रब के करीब रहने आप लोग। जदों ये अशांत होंगे तो उन्नी दूरी रब तो हो जाती है। धृति क्षमा, क्षमा का अर्थ है बिल्कुल क्षमा ही कर देना दिल से ही। क्षमा सागर जैसे लोग कर देने। चूड़ी पर जिन्हां दी दिमाग दे विच बुद्धि है वो लोग क्षमा नहीं कर पाते। एक आदमी कह गया, कहना जी मैंने फलाना आदमी बहुत बुरा लगता है। मैंने क्या क्यों लगता है? कहना 20 साल पहला उन्हें मैंने गाल देती सी। मैंने कहा 20 साल की गाल तू चक्की फिरदा नाल, यह जो की मूल्य है, यह जो की है जिहड़ा तू संभाली फिरदा हाल तक। इन्ना तो कोई धन भी तिजोरी दे भी संभाल के नहीं रखता जिन्ना तो उसकी बकवास नूं रखिया होया। जिसकी जैसी मति है तैसा कहे सुनाए, ताका बुरा ना मानियो लेन कहां से जाए। अपने ऋषि कहते ने, कहते जिन्ना कहेगा उहदे पल्ले उन्ने के बरताऊगा, बेचारा की करे। बुद्ध के पास एक आदमी आके कहता थोड़ी बहुत निंदा करता सी, पुराना आदमी जी गाला भी दे रहा सी, दसा की कह रहा सी। बुद्ध भगवान कहते दस दी लाजमी, परंतु मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे दे। 3 प्रश्न पूछूंगा उस तो बाद 10 दी। वो कह लगा पूछो जी। बुद्ध कह लगे जो मैनू कहता है, जो तू मैनू दसना चाहना है, जे तू मैनू दस देगा तो उसनू कोई लाभ मिल जूगा? कोई लाभ मिल सकता उसनू? कहता ना जी उनका की लाभ मिलना। दूसरा, जो तू मैनू दसना चाहना है, जो उसने कहा है जे तू मैनू दस देगा तो तेनू कोई लाभ है उसका? उसने कहा मैनू तो की लाभ है। बुद्ध कह लगे जो उसने कहा है, जो तू मैनू कहना चाहना है, जे तू मैनू दस देगा तो मैनू कोई लाभ है? कहते सोनू भी की लाभ है जी। जिहड़ी गल
ना तेनू लाभ है, ना कहने वाले नूं, ना सुनने वाले नूं। वो गल दा कहना भी की है फिर? कबीर जी नूं कहन लगे, एक आदमी आके कहता जी सोडी निंदा बहुत करता है फलाना मठाधीश, जो कथा करता है तो थोड़ी स्टोरी छेड़ लेंदा है। कबीर ने अपने पुत्र कमाल नूं कहा, कहते जाओ जाओ जल्दी उस मठाधीश दे सारे कपड़े लिया करो, आप चंगी तरह धो के प्रेस करके फिर भेजा करांगे। 3 महीने कबीर उसके कपड़े धोते रहे, प्रेस करके भेजते रहे। जो उस मठाधीश नूं पता लग गया स्टेज के उपर, उसने कहा कबीर जैसा पृथ्वी ते कोई नहीं हैगा, ऐसा सात्विक आदमी। कमाल भी गया कथा, कमाल ने कहा जी बड़ी कृपा हो गई, आप जो कपड़े प्रेस करते नाल दी नाल प्रशंसा शुरू हो गई। थोड़ी प्रशंसा कर रहा सी वो, कहते फिर कपड़े रहन दे। कहते महाराज तुसीं भी अटपटे आदमी हो, हुण थोड़ी प्रशंसा करते, हुण तो चंगी तरह प्रेस करके भेजने चाहिए ने। वो कहने लगे पहला वो मेरे कपड़े धो रहा सी, इस करके मेरा भी फर्ज है भी मैं भी उसका उत्तर देवां, मैं ਉਹਦੇ कपड़े धो दिंदा सी। ਜਦੋਂ अपने कपड़े धोणों हट गया तो फिर आपां भी छड्ड दो। ਜਦੋਂ अपनी सेवा च सी आपां भी उसकी सेवा दे विच सी, ਜਦੋਂ ਉਹ अपनी सेवा चो नहीं हैगा तो फिर आपां भी छड्ड दो। पलटू दास कहते ने एक शब्द, पलटू निंदक सुन के मर गया, पलटू दिया रोए। निंदक सुन के मर गया, पलटू दिया रोए। निंदक जीवे जुगन जुगन, काम हमारा होए। पलटू दास के दस्या भी तेरा फलाना जो तेरा दुश्मन थी मर गया, रोन लगे, कहते फिर साडे काम कौन करूगा? अच्छा कोई बात नहीं माता, ठीक हो जाएगा। उसे मंदिर से मत्था टेक दे। बोल शंकर भगवान की जय। मेरे कहने का अर्थ है धृति क्षमा। जो आदमी क्षमा का सागर हो गया उन्हें ब्रह्मा भी ब्रह्म तो रोक नहीं सकता। बुद्ध के ऊपर किसी ने पहला गाला दे रहा सी, बद तो बद, फिर थुक दिता उसके ऊपर। बुद्ध जी ने इस तरह साफ करके मुस्कुराए, आनंदित अवस्था दे विच कहा होर भी कुछ कहना चाहना भाई, मैनू तेरे ते दया आ रही है। जिवें कोई छोटा बच्चा बिल्कुल निर्दोष मुस्कान नाल भर जाता चेहरा, इस तरह बुद्ध ने उसनू कहा, कहते हिरदे च झोड़ा गया उसका। सारी रात नींद नहीं आई। सवेरे बुद्ध के पास गया, कहने लगे महाराज जी मैंने क्षमा कर दो। कहते मैं तेरे ऊपर गुस्सा ही नहीं आएगा, मेरे गुस्सा ही नहीं आया, मैं तो ये सोचता दया आ रही सी कि तेरे पास गाला मुक गई, तू कुछ और भी कहना चाहता सी। जो गाला भी मुक गई तेरे लिए आखिरी हथियार थी भी थुक दो, फिर आखिरी हथियार भी चला लिया और मैं स्थिर रहा आनंद दे विच। मैं तेरे हिरदे दे विच लगी हुई मची हुई उस अग नूं महसूस करदा, इस करके मैनू तेरे ते क्रोध नहीं, मैनू दया आ रही है। जो ऐसे चित्त नाल भर जाते ने लोग, वो धर्म के अधिकारी हो जाते। धृति क्षमा दमो स्तेयम। दम किसनू क्या गया है? अपने चित्त दे विच जो भी है, जिसनू आप इंद्रियां कहने, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, जो भी संसार नाल जोड़ता है। ग्रंथ कहते ने इंद्रियां का अर्थ है नहीं कि इन्हां दा उपयोग करो, अर्थ है कि इन्हां दा सदुपयोग होवे। जे देखो तो सामने नारायणमय संसार नूं देखो, सब आप भैन भाई, कोई मां लगती है, कोई भैन लगती है, कोई दादी लगती है, ऐसे तरह ही अनुभव करो ये मेरा भाई है। चित्त की दशा इन्नी निर्मल हो जाए कि कोई सामने दुश्मन महसूस ना होवे, इनू कहते ने इंद्रियां दा दमन। दमन का अर्थ है कि इंद्रियां का सदुपयोग करना, जो संसार दे विच जोड़ना है।
तुसी एक गल लाओ, पूरे सारे लोगों लवे अखा हैगियां ने, परंतु अंधा भी हुंदा है आदमी पृथ्वी ते, अंधा भी तो हुंदा है। तुसी सोचो कि अंधे आदमी नूं अखा क्यों नहीं मिलियां? कि परमात्मा ने लवे मुक गई सी अखा, जा कोई उस नाल कोई दुश्मनी सी? नहीं नहीं, जरूर उन अखा का सदुपयोग नहीं किया होगा। जरूर उसने जो भी अखा उठाइया होनिया नलायकी नाल उठाइया होनिया, इस करके उसका यह प्रत्युत्तर मिलिया जी कि उसनों अखा तो वंचित कर दिता गया। अस्तित्व की मौज का हिस्सा है यह कर्म। कर्मी आवे कपड़ा नगरी मोख द्वार। ये शरीर बार बार कर्मां नाल मिलना है। जदों नजर ते विच आ जावे, जदों सतगुरु प्रसाद गल हो जावे, उसकी कृपा बरस जे, कहते मोक्ष के दरवाजे ते भगत दस्तक दे दिंदा है। मोक्ष का अर्थ है बंधना तो मुक्त। साडे लाला जी हेमराज जी पहुंच चुके ने, जिन्होंने 17 लाख रुपया लगा के सेट बनाया। इस करके असी उन्होंने प्रशंसा नहीं करते कि उन्होंने 17 लाख रुपया लगा के सेट बनाया। वाकई वो एक बहुत प्यारे इंसान भी ने। इस रोगड़ा भूमि के नाल उन्हां दा बहुत प्रेम मैनू महसूस होया जो गल्लां बातां होईयां। घरे भी गए और उन्होंने प्रिय पत्नी है जो वो बिल्कुल देवी के समान है। स्वामी विवेकानंद जी जो 100 मंडल अध्यक्ष ने हिंदुस्तान के, उन्होंने शिष्य ने और कई करोड़ रुपया दान दे विच लगा दिता सेठ साहब ने। असी जो गए सानू इन्होंने अपना व्यवस्था सी जो दिखाई, तो सानू इन्ना टाइम दिता गया फिर भी पूरा देख नहीं पाए। पानीपत नूं अद्धा मुल ले रखे सेठ साहब ने। और इन्हां दा लगाव है, जो इन्हां दा जो बर्ताव है, वो इस तरह ही होना चाहिए। जिहड़ा संतां दे पास आदमी रहिंदा है उहनूं ऐ होना चाहिए। लाजमी संतां दे रंग दे विच रंगिया होया पूरा परिवार। कल इन्हां दे बच्चे विदेश चों आए ने, इस करके नहीं आ पाए, नहीं तां ये कहते जदों आके मैं ओदी गौशाला च पहुंचूंगा। एडी मुहब्बत एडा प्रेम नगरी के प्रति जिसका होवे, नगरी नूं भी उस आदमी के प्रति शानदार भावना रखनी चाहिए है। क्योंकि वो लोग ने जो नगर दे विच उडारी लगा के क्षमतावान होके द्वारा नगरी की सार लैण वास्ते आए ने। कल जो अपने बच्चे विदेशों में बग जाएंगे, जो आउणगे तो नगरी उन्होंने भी प्रेम इन्नी करूगी। रामेश्वर शास्त्री जी ने अपने, जिन्होंने अपने नगरी दे विच रह के पूरे क्षेत्र दे विच उन्होंने नाम चकाया जदों तक वो रहे नगरी दे विच। उदों बाद जिथे वो रह रहे ने अमरीका दे विच, उत्थे भी उन्होंने तूती बोलने वाली गल है। क्योंकि विद्या नाम नरस्य रूप मधिकम पर छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यस सुख करी, विद्या परा देवता। विद्या बंधु जने विदेश गमने, विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या राजसु पूजते नहीं धनम, विद्या वहीना पशु। कहते राजा की पूजा सिर्फ उसके राज दे विच हुंदी है, परंतु विद्वान जो ज्ञानी पुरुष ने उसकी सर्वत्र पूजा होती है। क्योंकि ज्ञान आखिरी सीख रहा है जीवन का। असी रामेश्वर शास्त्री जी का भी इंतजार करते हैं भी एडा यज्ञ हो रहा है, वो बिना खबर तो नहीं होने। लाजमी वो संपर्क करनगे गौशाला नाल। अज उन्होंने इस नगरी नूं और इस गौशाला नूं बहुत सख्त जरूरत है।
17,000 रुपया वो आए साल गौशाला नूं ठेके ते किला लेके दिंदे ने। शास्त्री तां साडे गुरु ने, क्योंकि उन्हां ने पढ़न भेजे, उन्हां दे मार्ग नूं अगे वधा रहे हां, उन्हां दा ही ये सारा फैलाव है। मैं उन्हां दा सलाहकार हुंदे होए उन्हां नूं ये कहूंगा कि जे 10 सालां च 17,000 रुपया दई गए, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ अस्तित्व है जो वो शानदार और समर्थ होवे। उन्होंने अज कोई कमी नहीं, 2 पुत्र राजकुमार जैसे ने, और ऐसा जो एक इंसान के पास होना चाहिए वो सब अज उन्होंने पास उपलब्ध है। सो असी उन्होंने हृदय तो यही कहांगे कि गौशाला नूं यह जो भूमि दान संकल्प है, इस दे विच उन्हां दी बहुत सख्त जरूरत है। क्योंकि असी बंगरौल गए हूँ सवेरे सवेरे, बाबा नारायणपुरी जी भी गए सी, सेठ नूं यही कहा भी भाई 50,000 रुपया दिओ, भूमि दी दान दी लोड़ है। उन्हें ये नहीं कहा भी नहीं, नाल दी नाल लिया के उन्होंने पूरी दी पूरी गद्दी कहते लो, और 100 गज भूमि दान उन्होंने संतां दे सानिध्य दे विच सानू फड़ाया। जदों एडी एडी दूर दे लोग जिन्होंने आपां जानदे भी अज्ञात लोग जदों इस गौ रक्षा यज्ञ दे विच सहयोग दे रहे ने, उन्हों की भूमि है, मैनू पता वो शानदार आदमी ने, अपनी नगरी की वो शान ने, लाजमी हो इस गल के उपर विचार करनगे और जल्दी तो जल्दी गौशाला नाल संपर्क करनगे। बोल रामेश्वर शास्त्री जी की जय। एक भजन कहेंगे महाराज जी, उस तो बाद पढ़ेंगे हुई कथा कहानी। मैं नीमा दाता, मैं नीमा मेरा मुर्शद ही उच्चा, ओए असी उच्चियां दे संग लाई, छड़ के जावा उन्हां उच्चियां दे, ओ जिन्हां नीमियां संग निभाई। श्यामा सिरड़ी में जट पीछे सतदानी हट, मैं की पंडित तो कट, मेरी बारी नू क्यों जागदा ही सोया, क्यों जट तो करो ने मिन्नता तेनू आकरार से मकादा होया, क्यों जट तो करो ने मिन्नता। प्यार में निंदू अद मेरे चांदा करिया उचार में, निंदू अद मेरे चांदा
रखी साग च मैं पाके रोटी मक्की दी बना के मेरे वास्ते गऊ दा दुध चोया जट तो घरों ने मिलता तेनू हकदार सेवका दा होया ना के चौंकला के किता भोजनी तैयार में नींबू आदि मिर्चा दा दरिया उचार में खुश मखनी तू खा के रखी साग च मैं पाके रोटी मक्की दी बना के तेरे वास्ते गऊ दा दूध चोया जट को करो ने मिन्नता तेनू हकदार सेवका दा होया क्यों जट को करो ने मिन्नता बैठे जाओ जी आ गया ऊता भूख्या झूठे बेरे पिलनी देखा गया ऊता भूख्या झूठे बेरे पिलनी देखा गया मेरे नाल चाला करे भूखा मारे नाले मरे रहना पऊगा मेरे करे